Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 7 correlation को डिस्कस कर रहे थे. Today lecture number 7 और students topic short computation linear correlation coefficient formula 5 है. तो आज के इस लेक्चर में जो फार्मूला 5 को ड्राइव करेंगे और फिर देन इसको जो है अप्लाई करेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक short computation linear correlation coefficient formula 5. In the contents of this lecture, in the first point, I will discuss the derivation about the short competition linear correlation coefficient formula 5, and the second point, I will discuss the exercise question 7.3 and calculate the value of R correlation coefficient Rxy. First of all, I am going to derive the simplified form of the short computation linear correlation coefficient formula 5. I am using the product moment correlation coefficient formula to derive the formula 5 for linear correlation coefficient. As we know that the formula Ryx equal to summation x minus x bar into y minus y bar और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स के रूट के साथ summation x minus x bar का स्क्वायर into summation y minus y bar का स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं जो है वो इसको न्यूमरेटर की टर्म्स summation x minus x bar into y minus y bar को राइट करूंगा और इसकी जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है इसको हम लोग फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का प्रोडक्ट को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है. x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार से. तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास x की टर्म से वो दोनों y और y बार दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और देन आपके पास उसके बाद सम अप्लाई करेंगे. तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो समीशन xy होगी, सेकंड टर्म x बार से मल्टीप्लाई होगी. तो x के ऊपर आपने सम को यूज करना है और y बार कांस्टेंट एज इट इज राइट करेंगे विद प्रोडक्ट फॉर्म. सिमिलरली आपने माइनस एक्स बार को जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपके पास यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो माइनस एक्स बार इंटू समीशन वाई होगा और एक्स बार को वाई बार से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी और देन उसके ऊपर जब सम अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स पे जब भी सम अप्लाई करेंगे तो आपके पास n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स आपने राइट करना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को जो है वो आप उसमें आपके पास जो समीशन x की टर्म है इसको राइट कर सकते हैं आप लोग जो है वो n x बार और ये आपके पास मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समीशन x ओवर n. तो n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x बार से और y बार टर्म जो है वो एज इट इज राइट की जाएगी. देन इन द थर्ड टर्म स्टूडेंट्स समीशन y को आप राइट कर सकते हैं n y बार और ये आपके पास टर्म आ जाएगी n x बार y बार और लास्ट टर्म जो है उसको आप लोग एज इट इज राइट कर लेंगे तो ये आपके पास n x बार इंटू y बार. देन स्टूडेंट्स आपने जो है वो लास्ट टू टर्म्स जो है वो आपकी सेम है इसको आप कैंसिल कर देंगे और आपके पास रिमेनिंग टर्म्स जो है वो समीशन x y माइनस n x बार ये आपके पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी समीशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार की. सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर की टर्म समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर जो कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन का स्क्वायर है इसको आपने ओपन करना है इसका स्क्वायर और देन इसके ऊपर सम को अप्लाई कर देंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो x स्क्वायर और इसके ऊपर आप सम अप्लाई कर दें. देन उसके बाद आपके पास जो है वो x बार की टर्म है तो x बार का स्क्वायर और वो आपके पास थर्ड टर्म में आ जाएगा और जब इसके ऊपर आप लोग समीशन अप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट हो जाएगा और 2ab मींस के 2x इंटू एक्स बार तो 2x बार जो है वो आपके पास कांस्टेंट है और x के ऊपर आपने सम को राइट कर देना है. तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर ओपन होके उसके ऊपर हमने सम को अप्लाई कर दिया. इन द नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि आपके पास समीशन x जो है वो आपके पास n x बार है और n x बार जब इसको राइट करेंगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी 2n x बार और वो आपसे जब इसमें इसको माइनस करेंगे आप n x बार के स्क्वायर से तो आपके पास एक सिंगल टर्म जो है वो रह जाएगी विच इज n x बार का स्क्वायर. सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने यही ऑपरेशंस जो है वो समीशन y माइनस वाई बार के स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो इसका स्क्वायर ओपन करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और देन इसके ऊपर जो है सम अप्लाई कर देंगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी समीशन y स्क्वायर 2y बार इंटू समीशन y और y बार का स्क्वायर इस पे सम अप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऑफ y बार का स्क्वायर. जहां भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी स्टूडेंट्स उसके ऊपर जब सम अप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट होगा और सिमिलरली आपने राइट करना है समीशन y को n y बार और ये आपके पास 2n y बार स्क्वायर हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में और वो आपकी n y बार से जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक सिंगल
एन वाई बार स्केयर टर्म जो है वो रिमेनिंग टर्म होगी। तो देन आपके पास जो है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आप लोग इसको राइट कर सकते हैं समीशन वाई स्केयर माइनस एन वाई बार का स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स जो है वो आप लोग राइट करेंगे अपने फॉर्मूला के ऊपर, तो देन फिर आप इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं अपने फार्मूला 5 की सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो मैं इसमें राइट कर रहा हूँ यहाँ पे समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जगह पे समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार, और देन डिनोमिनेटर में समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर जो है इस पे हम लोग राइट करेंगे समीशन एक्स स्केयर और माइनस एन बाई एन एक्स बार का स्केयर, और लास्ट जो है वो आपके पास समीशन y माइनस वाई बार के स्केयर के साथ इसकी जगह पे हम राइट कर देंगे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म समीशन y स्केयर माइनस एन वाई बार का स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है फार्मूला 5 की। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास जो है वो आपके पास डेटा सेट में मीन्स गिवन है तो आप लोग इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को। सेकेंडली आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.3 और ड्राइव करूंगा मैं उसके ऊपर जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को r को यूजिंग फार्मूला 5। Now students, following sums are to be prepared according to the formula. First of all, I will write the xy values in columns. First column we have to given x values and second column is we have to given y values. So x values students मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and its corresponding y values are 3 2 1 6 4 5 9 7 and 8. So first of all students, I prepared some sums of the x values and y values. So sum of x equal to 45 and sum of y values equal to also 45, and prepare the means of the x values and y values. 45 divided by 9 we have mean 5, and 45 is also divided by 9 values, we have the mean of the y values is 5, and required columns are to be prepared according to the formula which is xy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं प्रिपेयर करूंगा एक्स वाई वैल्यूज का सम। एक्स वाई आपके पास एक्स वैल्यूज का फर्स्ट वैल्यू आपके पास x1 है एंड y वैल्यूज आपके पास 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज आंसर इज 3, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4, and next value 3 multiplied by 1 answer is 3. This is the product of the xy values. Now students one by one each value of the x and y आपने product लेना है और then फिर इसको xy values में write करेंगे और then फिर इसका sum जो है वो हम लोग calculate करेंगे। तो sum of xy values are 275. Next column is the x square, and x square each value of x we have to square of these values. तो फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो आपने इन तमाम स्क्वायर्स को जो है वो आपने अपने नेक्स्ट एक स्क्वायर के कॉलम में राइट करना है और इसका सम जो है वो स्टूडेंट्स समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 285। देन फिर हम लोग y वैल्यूज का स्केयर करेंगे। ईच वैल्यू ऑफ y वी हैव टू स्केयर ऑफ दीज वैल्यूज। तो 3 का स्केयर आपके पास 9 है, 2 का स्केयर 4, 1 1 है, 6 का स्केयर 36, 4 स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49 एंड 8 का स्केयर 64। देन स्टूडेंट्स आपने y स्केयर की वैल्यूज को सम करेंगे और आपके पास सम जो है वो समीशन y स्केयर इक्वल टू 285। तो ये कॉलम्स के सम्स जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिक्वायर्ड फार्मूला 2 के अंदर और कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू r को, जो हमने फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया है उसमें हम पुट करके वैल्यूज को फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ r को। Formula 5 for linear correlation coefficient, I will use the following results: n equal to 9, x bar and y bar equal to 5, summation x and summation y equal to 45, summation x square equal to 285 and summation y square is also equal to 285 and summation y xy equal to 275. As you know that the formula 5 is summation xy minus n x bar into y bar, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर मीन माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो राइट साइड पे जो रिजल्ट्स मैंने राइट किए हैं इनको हम लोग यूज़ करेंगे अपने फार्मूला 5 में और कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स समीशन एक्स वाई की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 275 माइनस साइन एन आपका 9 है और वाई बार और एक्स बार की वैल्यू 5 यूज़ करेंगे
डिनोमिनेटर में सिमिलरली स्टूडेंट्स समेशन वाई स्क्वायर की जगह पे हम प्लेस कर देंगे 285 को, n आपका 9 है और 5 आपका 6 बार की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर यूज करेंगे और इसको 285 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और देन सिमिलरली आपने समेशन वाई स्क्वायर की जगह पे पुट करना है 285 इसका सम है, और n 9 और y बार की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर यूज करेंगे और देन इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में रिजल्ट्स जो है वो दोनों के 60 हैं। समेशन x स्क्वायर माइनस n x बार का स्क्वायर का रिजल्ट जो है वो 60, और समेशन y स्क्वायर माइनस n y बार के स्क्वायर का रिजल्ट भी आपके पास 60 है, दोनों का स्क्वायर रूट है। तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर टर्म, और आपके पास 60 और आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास रिजल्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद 50 है। तो 50 को डिवाइड करेंगे 60 पे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा r का 0.834। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला 5 को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया r की वैल्यू को विच इज़ 0.834, और सेम वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो कि हमने फर्स्ट 5 फार्मूला से हम लोगों ने सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन को यूज़ करते हुए सेम r की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो कोई भी फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं r की वैल्यू को। तो इट मीन्स दैट कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो प्रेजेंट है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स कैलकुलेट द r value using formula 5. In this lecture, I derived the formula 5 of the linear correlation coefficient, और then स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया और हमने formula 5 को यूज करके हमने कैलकुलेट की r की वैल्यू को। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।